अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम, यानी कि साल 2024 का जो आपका एग्जाम है केमिस्ट्री का, उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसकी पेयरिंग स्कीम क्या है। ठीक है, एक तो ये चीज आपके साथ शेयर करूंगा और साथ आपको ये भी बताऊंगा कि फिर आपने पास होने के लिए किन चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपने कोई भी सब्जेक्ट हो उसका पासिंग का गोल अचीव करना है। उसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वो चैप्टर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप पासिंग का गोल अचीव कर लेते हैं तो फिर आप माइंड मेंटली तौर पे बहुत फ्रेश हो जाती हैं और आपको सेल्फ बिलीव हो जाता है कि देखिए हमने इतना पेपर तैयार कर लिया और हम अब इजीली हो जाएंगे पास। यानी इतने चैप्टर तैयार किए, इसमें से इतना पेपर आएगा और हम इजीली हो गए हैं पास। अब हमें फेल होने का कोई डर नहीं। और फिर उसके बाद जब ये डर खत्म हो जाएगा फेल का, फिर उसके बाद जब आप अगला कदम उठाएंगे कि आपका जो 85 का जो पेपर है उसको फिर आपने कैसे कंप्लीट करना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब आपके माइंड से डर खत्म होगा फिर जब आप अगला कदम उठाएंगे तो वो आपका कदम बहुत ही पावरफुल कदम होगा। जब आप अगली तैयारी करेंगे तो फिर आपकी वो बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि आपने जी पास होने के लिए चैप्टर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चला आज की इस वीडियो में ये कंप्लीट डिटेल पेपर स्कीम भी, उसके बाद पासिंग चैप्टर, फिर उसके बाद कंप्लीट जो आपने पेपर तैयार करना है 85 का, ये तमाम चीजें आज की इस लेक्चर में मैं आपके साथ करूंगा शेयर। तो चलिए लेक्चर का करते हैं आगाज। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं अपनी पेपर पैटर्न को, यानी कि पेयरिंग स्कीम क्या है हमारी। लेकिन उससे पहले हम एक बात समझेंगे कि आपके जो एग्जाम के अंदर जो आपके एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तमाम कितने कितने नंबर के होंगे, टोटल पेपर आपका फिर कितना बनता है। ठीक है, देखिए एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो आपको एग्जाम के अंदर जो एमसीक्यूज आएंगे वो आपको 17 एमसीक्यूज आएंगे, 17 एमसीक्यूज आपके होंगे। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे जी 44 मार्क्स की, लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे 24 मार्क्स के साथ, टोटल पेपर आपका होगा 85 नंबर का। ओके, अब आज अपनी पेयरिंग स्कीम की जाना। देखिए पेयरिंग स्कीम में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है जी एमसीक्यूज का। एग्जाम में जाने से पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज का ही होता है। ठीक है, और एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसके। और इनमें देखिए एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं आगे पास होने में, नंबर ज्यादा करने में। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से तैयार करनी, ये आपने अच्छे से तैयार हो गए तो मैं कहता हूं कि आपके नंबर भी फिर अच्छे आ जाए। ओके, अब चलिए देखते हैं जी आपके किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। टोटल आपके पास चैप्टर कितने, 16 चैप्टर हैं। देखिए 1 से लेके जो 15 तक चैप्टर है सबके अंदर से एक एक एमसीक्यूज आपको आएगा, सबके अंदर से एक एक। और लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 16 है, उसमें से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह टोटल आपके जो 17 एमसीक्यूज है वो होंगे कंप्लीट। ठीक है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव हिस्सा में उसी। अब आ जाए अपने सब्जेक्टिव हिस्सा की जान। अब सब्जेक्टिव हिस्सा में 2 सेक्शन आपके होते हैं। सेक्शन 1 आपका शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड होता है और सेक्शन 2 आपका लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड होता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 1 को देखते हैं। देखिए सेक्शन 1 में आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, और आगे इनके अंदर मजीद पार्ट होते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपको टोटल आएगा 16 नंबर का, 12 पार्ट आएंगे। आपने इसमें से 8 पार्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं। टोटल जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 16 मार्क्स का आपका होगा। अब देख लेते हैं किस किस चैप्टर से मिलकर मारा है। इसमें चैप्टर इंक्लूड है जी 6, चैप्टर 1, 2, 6, 10, 14 एंड 15। ये 6 चैप्टर आपके इसके अंदर इंक्लूड है। अब किसकी चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यू है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 40 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन, लास्ट 50 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो होगा कंप्लीट। 12 पार्ट आपको आएंगे, 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। अब आज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में के अंदर भी 12 पार्ट आपको आएंगे, 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह ये भी 60 मार्क्स की होगा। अब इसमें चैप्टर को कितने इंक्लूड है जी 5, 4, 5, 7, 8 एंड 16 सॉरी। ठीक है, 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 से 3 और 16 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके होंगे। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट का वो भी होगा कंप्लीट। अब आज क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 9 पार्ट आएंगे, 9 में 6 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 12 नंबर का होगा। अब इसमें 5 चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 3, 9, 11, 12 एंड 13। 3 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 9 से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 से 2, 12 से 1 और 13 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह जो आपको सेक्शन 1 है शॉर्ट क्वेश्चन का वो होगा कंप्लीट। और टोटल आपका फिर कितने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, कितने नंबर के, 44 के। ओके, अब आज अपने लॉन्ग क्वेश्चन की जाना। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, टोटल आपको आएंगे 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरह
3 लाख क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, टोटल नंबर कितने होंगे? 24। 1 लाख क्वेश्चन में आपका होगा 8 मार्क्स का, ये बात याद रखिएगा। 8 नंबर का आपका 1 लाख क्वेश्चन होगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन किसकी चैप्टर में से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका वो आएगा चैप्टर नंबर 1 और 2 से। चैप्टर 1 से आपको आएगा ए पार्ट, चैप्टर 2 से आपको आएगा बी पार्ट। ठीक है, ये दोनों पार्ट आप कंप्लीट करेंगे तब जाके ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर चैप्टर 2 इंक्लूड है जी, 5 है 15। 5 से ए पार्ट है और 15 से आपका बी पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2 चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 7 एंड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10। 7 से आपको ए पार्ट आएगा, 10 से आपको बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 और 12 शामिल है। 8 से आपको ए पार्ट आएगा, 12 से आपको बी पार्ट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 2 चैप्टर हैं जी, कौन कौन सा जी? 9 एंड 11। 9 से ए पार्ट और 11 से आपको बी पार्ट आएगा। इस तरह जो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी होंगे कंप्लीट जी। तो सुनो, पेरेंट स्कीम तो हमने समझ ली, पेपर पैटर्न हमने समझ लिया, हमने देख लिया किस किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज तो हमने समझ ली। अब बात आ जाती है तैयारी की। फर्स्ट ऑफ ऑल तैयारी में पासिंग का प्रोसेस होगा, पासिंग गोल अचीव करना होगा। अब पास होने के लिए आप सिर्फ कोई से 4 चैप्टर सेलेक्ट कर लेने हैं। जोन से आपको चैप्टर अच्छे से आते हैं वो चैप्टर आपने सेलेक्ट करना है, लेकिन सिलेक्ट किस तरह करने हैं कि ऐसे 4 चैप्टर आप सिलेक्ट करेंगे जिनसे आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। ये बात याद रखिएगा। जैसे कि अगर आप चैप्टर 1 और 2 चैप्टर 1, 2 और 5 और 15 अगर आप ये 4 चैप्टर तैयार करते हैं, अगर ये 4 चैप्टर आपको इजी लगते हैं, ये 4 कर लें, या 1, 2 या 7, 10 कर लें, ये 8, 12 कर लें, 9, 11 कर लें, कोई से 4 चैप्टर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ये 2 तैयार करते हैं, 4 ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं, 4 चैप्टर इंक्लूड है। देखिए लॉन्ग अगर आप तैयार करेंगे तो जाहिर सी बात है लॉन्ग शॉर्ट ये कंप्लीट आपको तैयार करना होगा। ये 4 चैप्टर आपको कंप्लीट तैयार करना होंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगर आप इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तब आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जी इनके जो नंबर है, लॉन्ग के पहले यहां नंबर ऐड करें। लॉन्ग के नंबर आप ऐड करेंगे, देखिए 8 नंबर इसके और 8 नंबर इसके। ओके, और प्लस अब इन्हीं चैप्टर के अंदर से हम शॉर्ट भी देखते हैं। देखिए 4 चैप्टर आपके पास। ठीक है, अब इन्हीं में से हम शॉर्ट भी देखते हैं। ठीक है, 4 चैप्टर आपके पास, तो 4 चैप्टर में से शॉर्ट देख लेते हैं। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 1 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो जाहिर सी बात है एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इस तरह 4 करेंगे तो आपके 8 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 8 मार्क्स यहां पे ऐड कर लें, एंड प्लस चैप्टर में आपके पास है 5 और 15। ठीक है, 5 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, और 15 से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ही भी अटेम्प्ट हो जाएगा। यानी 5 और 2 कितने हो गए? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, आपके 6 नंबर यहां से भी आ गए, और प्लस एमसीक्यूज तो आपने करने ही करने हर हाल में। ठीक है, तो 70 नंबर के अगर आप एमसीक्यूज अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो 70 नंबर भी इसी के अंदर ऐड कर लें। अब इन सब को हम करते हैं प्लस और देखते हैं कि हमारे जो टोटल नंबर है फिर वो कितने बनते हैं। अगर इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे 47 आपके नंबर बन जाएंगे। ये देखिए, यानी कि 4 चैप्टर को अगर आप कंप्लीट तैयार करते हैं तो 47 का आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा इजीली। ये और जाहिर सी बात है आपको इस बार 85 में से 40% आपको नंबर चाहिए पास होने के लिए, और आपके बंदे 34 नंबर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 34 नंबर तो आप पास भी हो गए, और जाहिर सी बात है आपका 47 का पेपर भी कंप्लीट होगा। यानी कि 4 चैप्टर की अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे स्टूडेंट तो आपके 47 का नंबर का जो पेपर है वो हो जाएगा कंप्लीट। टोटल आपका 85 में से 47 आपका हो गया। बात समझ आ गई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तरीकाकार पास होने के लिए। ठीक है, अगर आप देखिए आप समझते हैं अगर 1, 2 के साथ आप 7, 8 करना चाहते तो 7, 8 आप कर लेंगे, नोट वरी। ठीक है, अब फिर 7, 8 करेंगे तो 70 नंबर इसके, 8 इसके, और 8 इसके बाद इनके शॉर्ट भी जाहिर सी बात होंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप इजीली पास हो जाएंगे, और आपका 47 का पेपर भी आपका इजीली हो जाएगा कंप्लीट। बात समझ आ गई? तो ये पासिंग का प्रोसेस, इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अचीव करना है। पहला काम, पहला टारगेट ही आपका यही है। ठीक है, जब ये टारगेट अचीव होगा उसके बाद फिर आपने अगला स्टेप लेना है। ठीक है, कि आपने जो आपको जो 85 का पेपर उसको कंप्लीट करना है पहले ये। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने जो आपका 85 का पेपर है उसको कंप्लीट करने के लिए आपने कौन से ऐसे 6 चैप्टर है कि जिनको सिर्फ आपने कंप्लीट तैयार करना है, जस्ट 6 चैप्टर। अगर आप 6 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें, और बाकी भी देखेंगे कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए किन किन चैप्टर को तैयार करना है। ठीक है,
6 चैप्टर तो आपको कंप्लीट तैयार करना होंगे, ठीक है। अब देखते हैं वो 6 चैप्टर कौन से हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये चैप्टर 1, 2, 5, 15 एंड 7 एंड 10 ये 6 चैप्टर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेती हैं, ठीक है। अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी करेंगे, देखिए 24 नंबर के तो लॉन्ग आपके कंप्लीट हो गए, एमसीक्यू के लॉन्ग नहीं भाई यहां पे लिख देते हैं 70 प्लस 24 और प्लस। अब इन्हीं 6 चैप्टर में से हम शार्ट भी देखेंगे। देखिए हमने इसके अंदर से भी शार्ट ली थी, इसके अंदर शार्ट मार्क कितने थे, 8 थे, 8 यहां पे लिखिए 8 नंबर इसके अंदर से कितने थे हमारे 6 आए थे, 6 शार्ट कुछ हमारे अटेम्प्ट हो रहे थे, ठीक है। अब देखिए अब इनके हमने लॉन्ग के भी नंबर ले लिए, इनके शार्ट के भी ले लिए। चैप्टर नंबर 7 और 10 है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 7 और 10 लॉन्ग के नंबर तो आपने लिख लिया, अब इनकी शार्ट देख लेते हैं। 7 से आपके 2 शार्ट क्वेश्चन है जी, और 10 से आपके कितने शार्ट क्वेश्चन, 10 से आपके 2 शार्ट क्वेश्चन हैं। 2 और 2 कितने हो गए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 नंबर आपके ये भी होगी, ये नहीं। पहले तो हम इनको प्लस करते हैं, ये जो हमने 6 चैप्टर लिए हैं, जो 6 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं, कि 6 चैप्टर के करने से हमारा कितने नंबर का पेपर कंप्लीट होगा। पहले तो इस चीज को देख प्लस करते हैं। देखिए अगर आप इन सबको टोटल करेंगे इसमें तुम्हारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे 63 में हमारे पास टोटल नंबर आ जाएंगे, ये नहीं। यानी कि 6 चैप्टर तैयार करने से आपका 63 का पेपर कंप्लीट होगा। अब 85 में से 63 आपके हो गए, रिमेनिंग रह गए 22। लॉन्ग भी आपके कंप्लीट हो गए, जो लॉन्ग आपने 3 करने थे वो आपके कंप्लीट हो गए। अब आपने इससे अगला काम फिर क्या करना है, वो जो 22 नंबर आपने लेनी है उसके लिए आपने करना है, सुनो उसके लिए आपने सिर्फ शार्ट की तैयारी करनी, शार्ट क्वेश्चन की। लॉन्ग आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। 6 चैप्टर आपने अटेम्प्ट किए और उसके लॉन्ग भी कंप्लीट हो गए, शार्ट उसके अंदर आपने देख लिए। 63 नंबर का आपका पेपर भी कंप्लीट हो गया, 22 नंबर रह गए। अब 22 को आपने कहां से कंप्लीट करना है, उसके लिए आपने शार्ट क्वेश्चन पे जाना है। देखिए अब वो कहां से लेनी है आपने, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, हमने कितने कर लिए, 2 ये कर लिए, 2 ये कर लिए, 2 ये 1 ये 7 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए, ओके। अब एक क्वेश्चन हमारा बाकी है, तो फिर उसके लिए आपने करना क्या है कि इनमें से एक चैप्टर तैयार कर ले, चाहे 6 को तैयार कर ले, चाहे 40 को तैयार करेंगे, चाहे ये कर ले चाहे ये कर ले, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आपको तैयार करने होगा शार्ट के लिए, करेंगे तब जाके आपको शार्ट कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो इनमें से अगर एक चैप्टर तैयार कर लेंगे, ठीक है, तो अच्छी बात आपको फिर एक शार्ट कंप्लीट हो जाएगी। एक शार्ट क्वेश्चन हमारा रहता था ना, तो एक 2 नंबर, तो 2 नंबर यहां से हम यहां पे ऐड कर लेते हैं। 63 के अंदर आप 2 नंबर ऐड कीजिए और प्लस क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 4 अभी आपने अटेम्प्ट किए, 2 ये 4। अब 4 आपके रहते हैं, उसके लिए आपने 2 चैप्टर को तैयार करना होगा, चाहे तो आप चैप्टर 4 कर ले, चाहे 8 कर ले, चाहे 8 या 16 कर ले, ये डिपेंड आप पे करता है। कोई से 2 चैप्टर जो से आपको इजी लगते हैं वो आप शार्ट के लिए तैयार कर ले, ओके। और शार्ट के लिए तैयार कर लेंगे, 4 क्वेश्चन के नंबर हमने पहले ऐड कर लिए थे, 4 के फिर और ऐड कर लेते, 8 नंबर और ऐड कर लेंगे आप, ये नहीं प्लस 10 नंबर हमारे हो गए, 12 नंबर हमारे रिमेनिंग रहेंगे। अब 12 नंबर के लिए आपने करना क्या, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया, क्वेश्चन 4 जाती वो 12 नंबर का है, उसको करेंगे तो वो भी हमारे आ जाएंगे 12 नंबर भी। अब इसमें 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, उसके फिर आपने करना क्या है कि उसके लिए यहां से आपने चैप्टर नंबर 3, 9 एंड 11 इसको करेंगे, तो आप इनको तैयार करेंगे तीनों को, तो आपके ये शार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 12 नंबर यहां से आ जाएंगे, 3 क्वेश्चन इसमें, 1 इसमें, 2 इसमें। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से 3 शॉर्ट क्वेश्चन या 4 चैप्टर या 3 चैप्टर आपने तैयार करने हैं, ठीक है। जो से आपको इसमें से इजी लगते हैं चैप्टर वो आप तैयार कर लें, ओके। लेकिन तैयार किस तरह करना है ताकि 6 क्वेश्चन शार्ट वो भी आपके क्या हो, अटेम्प्ट हो, ठीक है। अगर आप इनकी शार्ट सिर्फ इनकी शार्ट करने हैं लॉन्ग, ठीक है, शार्ट तैयार कर लें, 12 नंबर आप ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये स्टूडेंट जब 12 नंबर आपके ये आ गए तो टोटल फिर आपका 85 का जो आपका पेपर है, 85 नंबर का जो पेपर है वो हो जाएगा कंप्लीट। टोटल आपके पास चैप्टर कितने हैं, 16, 6 कंप्लीट करेंगे और बाकी जो चैप्टर मैंने आपको बताया, ठीक है, उनके सिर्फ आप क्या करेंगे, शार्ट तैयार करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो 85 का जो पेपर है वो हो जाएगा कंप्लीट, ओके। अब इसके बाद आपने एक काम और भी करना है, वो क्या है, जब आपका पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आपका पेपर आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, 85 का जो पेपर था उसको कंप्लीट कर लिया, फिर आपने करना क्या कि आपने एक्स्ट्रा तैयारी भी करनी है। क्या करनी है, एक्स्ट्रा तैयारी भी फिर आपने लाजमी करनी है। आपके पास टाइम बचे तो आपने एक्स्ट्रा तैयारी भी करनी है, ठीक है। याद रखिए एक्स्ट्रा तैयारी आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है, टाइम आपके पास हो एक्स्ट्रा तैयारी लाजमी करके जाइए। उसके लिए आपको 8 या 12 इन 2 चैप्टर अच्छे से तैयार करने, ठीक है, वो करने जो से आपको इजी लगती है,
ठीक है, उनकी आपने तैयारी करनी। एक्स्ट्रा आपके पास होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अक्सर होता है कि एग्जाम में आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट आपको नहीं आता होता, आता भी होगा तो आप भूल चुके होती हैं, हाफ आता होता है। फिर उसके लिए आप करेंगे क्या, अगर आप इन चैप्टर की आप अच्छे से तैयारी की होगी, ठीक है, इन चैप्टर की अच्छे से तैयारी की होगी, अगर आप इनके जैसे क्वेश्चन आएगा, अगर आपको वो आता होगा तो आप वो इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। बात समझ आ गई? तो आपने तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। ये अब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा जो काम था, मैंने आपको पेपर पैटर्न, तैयारी का तरीकाकार, हर चीज मैंने डिटेल के साथ आपको समझा दी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने तैयारी करनी है या नहीं। याद रखिएगा, ये वक्त जो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त को कभी भी जाया मत कीजिए। जी तो डियर, सुनिए था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम को, ठीक है। और फिर भी अगर आपका इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो फिर दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफ़िज़।